और आज जो मेरा क्वेश्चन है, क्या निराकार परमात्मा निर्गुण है, कर्मातीत है, भावातीत है, अकर्ता है, परमानंद, निजानंद, नित्यानंद स्वरूप कब और ये क्या होता है? ये हमें बताइए कि निराकार परमात्मा रियलिटी में उसके गुण क्या क्या है। देखो, जो भक्ति मार्ग वाले तो ये बताते हैं कि जो निराकार परमात्मा है, निराकार परमात्मा निर्गुण है, वो अकर्ता है, वो कोई कर्म नहीं करता है, वो भावनाओं से परे रहता है, भावातीत है। तो उसका एग्जाम्पल दूंगा। भावातीत का मतलब ये बताया कि जब धरती पर यहाँ अर्ध प्रलय होता है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है ना, तो अर्ध प्रलय होता है तो यहाँ तो नीचे ये विनाश 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 त्राइमम त्राइमम होगा ना। अर्ध प्रलय में तो सब मनुष्यों का विनाश होता है, त्राइमम त्राइमम होगा। अगर वो ऊपर से देख रहा है तो ये विनाश देख पाए, अगर भावनाओं में होगा तो देख पाएगा। आप सोचो पहले, अगर वो भावनाओं में होगा तो देख पाएगा नहीं। तो ये तो एक तो अर्ध प्रलय हुआ, फिर टोटली प्रलय 71 बार अर्ध प्रलय होते हैं, तब एक मनवंतर होता है। तो मनु शत्रुघ्न का टाइम पूरा होता है धरती पर 71 टाइम्स अर्ध प्रलय होता है, फिर पूरा धरती पर प्रलय होता है। तो धरती पर पूरा प्रलय हो जाएगा तो वो देख पाएगा क्या? ऐसी तरह 14 मनवंतर होने पर कल प्रलय होता है तो भूलोक, बुभुलोक, स्वलोक तीनों लोग खत्म कर देता है। ये विष्णु का कार्य है। विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की अग्नि पैदा करता है और वो भूलोक, बुभुलोक जलाकर भस्म करता है। तो क्या वो अगर भावनाओं में होगा तो देख पाएगा? उसको तो सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। निराकार का ही गुण है ये, चाहे लोग निराकार शिव कहे या निराकार परब्रह्म परमेश्वर कहे, जो उसको नाम दे, क्योंकि निराकार ही सब कुछ है। समझ में आया? सारा आकाशीय रिकॉर्ड नीचे से ऊपर तक जाता है। तो अगर वो भावनाओं में नहीं है तो भावातीत रहता है, वो करवाता। भावातीत रहते कर्म करवाता है, इसलिए अकर्ता बोला उसने। वो ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करवाता है। समझ में आया? तो जब विनाश करवाएगा तो विनाश देख नहीं पाएगा ना, इसलिए विनाश, क्योंकि ये जरूरी होता है। कि जैसे किसी का पैर है, पैर वो उसमें बहुत खराबी आ गई है, तो सर्जन के पास जाओगे तो बोला नहीं, ये पैर कटवाना पड़ेगा, बिल्कुल, तभी तुम बच पाओगे ना। सही बात। तो यही बात, जो ब्रह्मांड का 3 लोग खत्म करना पड़ता है, नहीं तो ऊपर ये सड़ते 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 चौथे लोग ब्रह्मांड खराब हो जाएगा, 5वां लोग, 6वां लोग, तो पूरा ब्रह्मांड खराब हो जाएगा ना। तो इसलिए 3 लोग, एक जैसे पांव तुम कटवा रहे हो तो तीनों लोगों को सफाएंगे, फिर दोबारा सर्जन कराता है उसमें, तीनों लोग में, भूलोक, बुभुलोक, स्वलोक, तीनों लोग। तो एक कल्प प्रलय मतलब अर्ध प्रलय, प्रलय, ऐसे कल्प प्रलय तो हर कितने ब्रह्मा के 100 साल में कितनी बार अकर्ता बाबूजी क्यों कहा गया निराकार को? अकर्ता खुद नहीं करता ना, ठीक है, करवाता, खुद रेज मार के ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराता है। बाबूजी, ये रेस मारने वाला कई लोग कमेंट लिखे थे यूट्यूब में, नीचे का वीडियो में, कि ये रेस मारना क्या होता है, लोगों को समझ आता है। मैं एक बात बताऊं, एक एग्जांपल दूं। आप पहले पुराने जो थिएटर देखते थे ना, तो नीचे बैठते थे तो ऊपर से वो रेज मार के नहीं पिक्चर दिखाता था, डिस्प्ले आता था वहां से, लाइट एक